सबसे पहले सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 9 हल कर रहे हैं संजीव डेस्क वर्क से। उसमें सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो 1 से लेकर 6 तक सवाल हमें दिए गए हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया एक बंटन है और उसका बहुलक और माध्य क्रमशः हमें दिया हुआ है, यानी कि बहुलक 17 और माध्य क्रमशः 14 में दिया गया है। माध्य का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक, माध्य और माध्यक यदि तीनों दिया गया है तो हमें सबसे पहले उनका जो संबंध होता है वो हमें याद रखना होगा। और संबंध होता है हमेशा, जो आपको पहले ही बताया गया था, 3 माध्यक बराबर होता है हमारे बहुलक और प्लस में 2 गुणा माध्य के बराबर होता है। इसमें याद रखिएगा माध्यक 3 होता है, वो बराबर होता है 1 बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य के बराबर। ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहले हो गया हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो ये 3 और साथ में माध्यक रहेगा बराबर में बहुलक। बहुलक हमें दिया गया है, पहले ही है 17 प्लस में दूसरा हो गया 2 गुणा माध्य, तो माध्य था 14 और 2 गुणा माध्य करेंगे यानी 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माध्यक है और बराबर में है 17 और प्लस में 14 दूना 28। यही हम निकाल देते। माध्यक है बराबर, ये 17 और 28 दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 45 और ये 3 जो माध्यक के साथ में था वो बराबर से इधर आ जाएगा भाग में, तो 3 का 45 में भाग जाएगा 15 बार, यानी माध्यक कितना आया था 15। तो हम इस आंसर में लिख देंगे माध्यक का मान कितना है। माध्यक का मान हम यहाँ लिख देंगे 15। तो ये सवाल हमारा इन तीनों के संबंध वाले सूत्र से हम इसे हल कर सकते हैं और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ दिया गया समतल में स्थित कोई बिंदु है ए और बी, उनके निर्देशांक जैसे भी हमें दिए गए हैं, और एक बिंदु पी है, उसके निर्देशांक भी दिए गए हैं। ये एक रेखाखंड था ए बी और इसको M1 और M2 में बाहरे विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए, इसमें हमने अभी तक जो देखा था कि M1 M2 अनुपात का फॉर्मूला हम लगाते थे प्रश्नावली 7 में, उसमें जो विभाजन होता था वो अंत विभाजन होता था। कैसे, ये समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हम जैसे समझते थे कि जब आपको पहले हम जो किताब में हमें सारे सवाल दिए गए हैं वो हम अनुपात निकालते थे। कैसे निकालते थे, देखिए सबसे पहले मैं इसे हल नहीं बता रहा हूँ आपको, एक अलग तरीके से वो सवाल बता रहा हूँ, इसका हल अलग रहेगा। जैसे हमें दिया होता था कोई रेखा होती थी जिसमें कोई ए बी बिंदु होता था और उसमें एक बीच में बिंदु होता था, बीच में या कहीं पर भी, और उनके अनुपात हमें निकालने होते थे। हम अनुपात का फॉर्मूला लगाते थे कुछ इस प्रकार से, M1 साथ में X2 प्लस में M2 गुणा में X1 और बटे में M1 और M2 का जोड़। ऐसे ही Y का फॉर्मूला लगाते थे, M1 इंटू यहाँ पे हमारा रहता था Y2 प्लस में M2 और यहाँ पे रहता था Y1 और नीचे M1 और M2 का क्या रहता था प्लस। लेकिन ये अंतर विभाजन होता था, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का विभाजन करना। लेकिन इस बार आपको क्लियरली दिया गया है भारे विभाजन, और भारे विभाजन कैसे निकलता है वो समझ लेते हैं हम। देखिए, भारे विभाजन में क्या होता है, एक रेखा होती है जिसे हम सवाल के साथ ही समझ लेते हैं। भारे विभाजन से क्या, एक रेखा दे रखी है हमें, लेकिन इस बार जो हम ए बी के मध्य में ये बिंदु पी नहीं करेंगे। आपको दिया गया भारे विभाजन है, इसका मतलब ये बिंदु जो आगे वाला दिया गया ये बाहर है, यानी ए यहाँ पर, बी कहीं बीच में और पी बिंदु कहीं आगे ही दिया गया आपको, क्योंकि भारे विभाजन दिया है तो आपको दिया गया आगे वाला बिंदु बीच में नहीं रखें, हम बाहर रखेंगे। तो ए के निर्देशांक हमारे पास है, बी के निर्देशांक हमारे पास है, बिंदु पी के निर्देशांक हमारे पास है,
लेकिन इनका हमें जो अनुपात है, जैसे ए बी का m1 और बी से लेके पी का m2, ये निकालना है। तो अब ध्यान देखिएगा, बाहरी विभाजन जब करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा। देखिए अंतः विभाजन में हम जैसे फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था आपको, m1 इंटू में x2 प्लस में m2 और x1 होता था, भाग में m1 प्लस m2 होता था। इसमें आपको पता है कि अंतर से बाहरी हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया है, तो फॉर्मूला भी अपोजिट होगा। कैसे? इसमें रहेगा m1 इंटू x2 जैसे पहले होता ही था, और साथ में होता था m2 और x1 वैसे ही रहेगा, और बट्टे में m1 और m2 का जोड़ होता था, तो ऊपर और नीचे प्लस के निशान होते थे, उनको अपोजिट करके माइनस के कर देंगे तो हमारा भारी विभाजन हो जाएगा। अंतः विभाजन जो हमने सारे सवाल किए थे उनमें प्लस आता था, भारी विभाजन मिले तो फॉर्मूला वही रहेगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये किसका फॉर्मूला निकल गया है, ये x का, और y का भी इसी तरीके से निकलेगा। m1 साथ में आएगा y2 गुणा में, और जहाँ प्लस आता था वहाँ माइनस आ जाएगा, और m2 साथ में y1, और बट्टे में दोनों का जोड़ आता था, अब दोनों का माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा भारी विभाजन निकाला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो भी सवाल किताब में किए थे, हमें भारी विभाजन का कोई भी सवाल आया ही नहीं था, सारे अंतर विभाजन के थे। लेकिन इस बार आपको क्लियरली भारी विभाजन बोला है, तो सिर्फ निशान का परिवर्तन होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला x का हो चाहे y का वही रहेगा। अब हमें निकालने थे p के अभिष्ट निर्देशांक। देखिए वो अभिष्ट कैसे निकलते, जब यहाँ पे कोई संख्याएं होती तो x और y के मान संख्याओं में निकल जाते, लेकिन हम x1 y2 लगाएंगे और वो x1 y2 वैसे के वैसे ही है, तो इनका मान वही निकलने वाला है, इसका बराबर में x, इसका बराबर में y। तो अभी हमारे लिए सिर्फ फॉर्मूला ही रहेगा, इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या हमें दी गई नहीं है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, जब भी भारी विभाजन मिले हमें यही फॉर्मूला लगाना है। आगे सवाल नंबर हमें जो 3 दिया गया है उसमें हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 8 का सवाल है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। देखिए हमें यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ दी गई है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए बराबर 1 है तो कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस की घात 4a का मान हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया हम उसी को लेके चलते हैं, और उसको कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया साइन ए और साइन स्क्वायर, हमें पता है साइन को हम किसी में बदल नहीं सकते, लेकिन अगर साइन और कोस है वो स्क्वायर में तो उनकी सरल समीकरण का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। कैसे, जैसे साइन ए है बराबर में 1 था, और ये प्लस का इधर है, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब अगर हम एक चीज याद रखें कि हमारे एक साइन स्क्वायर की और कॉस की एक सरल समीकरण होती है हमारे पास कुछ ये, जिसमें साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है का मान 1 आता है। तो अगर हम सिर्फ साइन और 1 को एक तरफ ले आए तो क्या होगा, देखो बराबर से इधर 1 था और ये प्लस का इधर साइन आया, किसका हो जाएगा, माइनस का, स्क्वायर तो ही। तो इधर बराबर से इधर क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर है, यही रहेगा। हमें भी एक्चुअली यही चीज चाहिए थी, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब देखिए ये साइन तो हमारा था, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो था वो इसके बराबर ही था, ठीक है। और अगर हमें एक चीज पता है ये दोनों बराबर है, तो अगर ये कहीं आएगा तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये आ गया है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। समझ गए, यानी साइन ए का मान कोस स्क्वायर ए आ सकता है। आ क्या सकता है, आ गया है हमारी सरल समीकरण की वजह से। अब हम क्या करते हैं, हमारे सवाल पे आ जाते हैं, जो हमारा एक्चुअली सवाल हमें दिया गया था मान निकालने के लिए, कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4a का मान कितना होगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, कोस स्क्वायर है, उसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4a, ये हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोस स्क्वायर को तो वो का वर्ग देते हैं, क्योंकि हमने भी निकाला तो कोस स्क्वायर ही निकाला है, हम भी क्या निकाल के चेंज कर देंगे, वो तो वही रहेगा। प्लस में अगर कोस की घात 4 है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है
उसके ऊपर और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर स्क्वायर घात 4 हो गई। ऐसे हम लिख सकते हैं और मान तो हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं कोस स्क्वायर ए है प्लस में, ये जो है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, इसको तो हम एज इट इज रख देते हैं और कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन ए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मान तो बराबर ही तो होते हैं। कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था दी गई समीकरण के अनुसार ये दोनों मान बराबर है, यानी इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया साइन ए। ध्यान रखिएगा यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बाहर स्क्वायर है वो बाद में काम आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में ये साइन और ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, आगे पीछे भले ही हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों स्क्वायर में और प्लस हो तो क्या मान आता है, हमेशा 1। तो इसका मान हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 4। एक लंबवर्तीय बेलन वह समपार्श्व आकृति का है जिसका आधार 1 होता है। देखिए एक जब बेलनाकार आकृति हो तो उस आकृति में आप देखना उसका जो आधार होता है, बेलन तो कुछ इस प्रकार से तो बनता है, ये हमने देखा होगा। इस बेलन का आधार चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला, कहीं से तो आप रखोगे, तो उसका आधार किस आकृति का होता है। देखिए बेलन का आधार हो चाहे शंकु का आधार हो, हमेशा किस आकृति का होता है, वृत्ताकार आकृति का, जो हमने पहले पढ़ा भी है और समझा भी है कि इनका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार आकृति का होता है। तो उसका आधार एक वृत्त होता है। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। आगे सवाल नंबर 5 वाले सवाल में देखिएगा समांतर माध्य, और समांतर माध्य कैसे निकलता हमें पता है, सभी संख्याओं का जोड़ करना है, बट्टे में कुल संख्या लिखनी है। तो सभी संख्याओं का जोड़ 2 + 4 + x है तो x + 8, ठीक है। और इन सबका समांतर माध्य 5 दिया है, तो संख्या हमारे पास कितनी हुई है, संख्या हुई है 1 2 3 4, तो बट्टे में कुल संख्या कितनी आ गई, 4। और इनका जो उत्तर आने वाला वो कितना आने वाला है, 5। तो आपको x निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास संख्या उनको जोड़ लेते हैं। तो संख्या हमारे पास है 2 और 4 6, 6 और 8 14 और प्लस में x प्लस में रहेगा क्योंकि हमने जोड़ा है। अब देखेंगे हम बराबर में 5 तो था, ये भाग में जो 4 है वो भाग से उधर जाएगा, बराबर में तो चला जाएगा गुणा में, यानी 4 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब हमें करना क्या है, इस सवाल में ये जो x आपको नजर आ रहा है इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये हमें निकालना है। और बराबर में 20 था और ये प्लस का 14 इधर आया, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आया, 20 - 14 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। सवाल नंबर 5 कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 6। हमें दिया गया प्रथम पद यदि a है, सार्वंतर d है, तो AP का अनुआ पद ज्ञात करो, यानी an का फॉर्मूला। देखिए an कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले a, फिर प्लस में n - 1 और ब्रैकेट के बाहर गुणा में होता है d, ये मान निकलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमें दिया गया a, प्रथम पद तो a ही रखेंगे हम, प्लस में n हमें पूछा गया पद तो n ही रहेगा, माइनस एक फॉर्मूला होता है, सार्वंतर d है तो d रहने वाला है। तो हमें कोई संख्या नहीं दी गई तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो हमसे पूछा गया था वो हम लिख देंगे। ये हमारा सवाल नंबर 2 पूरा होता है कंप्लीट।